नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर लैब। क्या आपने कभी सोचा कि पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है? जहां देखो वहां इंग्लिश। YouTube चलाओ इंग्लिश, फेसबुक ओपन करो इंग्लिश, टिकटॉक चलाओ इंग्लिश, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करो तो भी इंग्लिश में। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये इंग्लिश आई कहां से? किस इंसान ने लिखी इस लैंग्वेज और उस इंसान ने कहां से सीखी ये लैंग्वेज? क्योंकि पहले तो इस दुनिया में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो फिर उस इंसान ने इस लैंग्वेज को कैसे लिखा? ए को ए क्यों बोला, बी को बी क्यों बोला? तो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इस दुनिया में हजारों सालों के सफर के बाद बनी। आप ये मत सोचना कि कोई आया और उसने ABCD लिख डाली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले बहुत पुराने जमाने में लोगों के पास लेटर्स या अल्फाबेट्स नहीं थे। इन्होंने सोचते सोचते सिंबल्स और ड्राइंग्स बनाए ताकि अपनी बात औरों को समझा सके। इस कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के एक छोटे से कंट्री जिसे हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। बहुत पुराने जमाने में वहाँ इंग्लिश नाम की कोई लैंग्वेज नहीं थी। वहाँ पर अलग अलग कबीले के लोग रहते थे जो केलेटिक लैंग्वेजेस बोलते थे। केलेटिक लैंग्वेजेस का मतलब वो ज़बानें जो केलेटिक्स लोग बोलते थे। केलेटिक्स असल में एक कदीम कौम थी जो यूरोप के डिफरेंट हिस्सों में रहती थी, खासतौर पर ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस के कुछ इलाकों में। इस इलाकों में जो भी लोग रहते थे उन्हें केलेटिक्स कहा जाता था और ये लोग आपस में बातचीत करने के लिए जो ज़बान यूज करते थे उसे केलेटिक कहा जाता था। लेकिन फिर हिस्ट्री में एक बड़ा चेंज आया। 5th सेंचुरी के आसपास यूरोप के कुछ कबीले इंग्लैंड में आकर बस गए। जैसे एंजल्स, ये लोग डेनमार्क के एरिया से आए थे, सेक्सन्स जर्मनी के एरिया से आए थे और जट्स जो कि नॉर्दर्न यूरोप के एरिया से आए थे। और ये सारे कबीले आकर इंग्लैंड में रहने लगे और इन्हें मिलाकर एंग्लो सैक्सन कहा जाने लगा। इनकी लैंग्वेज को ओल्ड इंग्लिश कहा गया। इनकी लैंग्वेज आज की इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। अगर आज का इंग्लिश स्पीकर उस वक्त की ओल्ड इंग्लिश सुनता तो शायद कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूं जिसमें दो लोग ओल्ड इंग्लिश बोल रहे हैं। Hvem stod tom inomhuset med gasjørene? Nej, ikke nemmagt at inomhuset kummeren. तो आपने इस क्लिप को देखकर अंदाजा लगाया होगा कि पुरानी इंग्लिश आज की इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंस थी। फिर हिस्ट्री में एक और ट्विस्ट आया। 8th और 9th सेंचुरी में विकिंग्स इंग्लैंड पर अटैक करने लगे। विकिंग्स असल में नॉर्थ यूरोप के लोग थे, खासतौर पर नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन एरिया के, और ये लोग भी इंग्लैंड पर आकर बस गए। विकिंग्स की अपनी लैंग्वेज थी जिसे ओल्ड नॉर्स कहा जाता था। जब विकिंग्स और एंग्लो सैक्सन्स एक ही जगह पर रहने लगे तो दोनों लैंग्वेजेस मिक्स होने लगी। फिर साल 1066 में हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। इवेंट का मतलब एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे नॉर्मन कन्क्वेस्ट कहा जाता था। नॉर्मन कन्क्वेस्ट का मतलब 1066 में नॉर्मन्स का इंग्लैंड पर कब्जा। नॉर्मन्स असल में फ्रांस के इलाके नॉर्मेंडी के लोग थे। इनका लीडर था विलियम द कनकरर। इसने अपनी लोगों के साथ मिलकर इंग्लैंड पर अटैक किया और एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहते हैं। इस लड़ाई में विलियम ने जीत हासिल की और फिर वो इंग्लैंड का किंग बन गया। विलियम और इनके लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इस वजह से इंग्लिश में हजारों फ्रेंच वर्ड्स आ गए। फिर ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच की मिक्स होने से एक नई लैंग्वेज बनी जिसे मिडिल इंग्लिश कहा गया।
इन्होंने एक फेमस बुक लिखी जिसे द कैंटरबरी टेल्स कहा जाता है। ये बुक मिडिल इंग्लिश में लिखी गई थी और इसने इंग्लिश लैंग्वेज को पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन 15वीं सेंचुरी में एक और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ। एक आदमी ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की। उसका नाम था विलियम काक्सटन। प्रिंटिंग मशीन की वजह से ज्यादा बुक्स छपने लगी और इंग्लिश ज्यादा फैलने लगी। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो और एक नाम ना आए तो ये इम्पॉसिबल है। विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर ने अपनी पोइट्रीज के जरिए इंग्लिश को बहुत रिच बना दिया। माना जाता है कि इन्होंने 1700 से ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किए। अब सवाल आता है कि ए को ए क्यों बोला जाता है और बी को बी क्यों बोला जाता? इसका जवाब यह है कि इंग्लिश अल्फाबेट एक्चुअली लैटिन अल्फाबेट से आई है। लैटिन अल्फाबेट रोमन एम्पायर में बनी थी। रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ी हुकूमत थी। ये हुकूमत बहुत सारे कंट्रीज और सिटीज पर फैली हुई थी, जहां पर सिर्फ एक ही किंग ऑगस्टस सीजर का राज था और इस एम्पायर में बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे जर्मनिक, ज्यूज, गाल्स, इजिप्टियंस, ग्रीक्स और रोमन्स। यूरोप में एक शहर था जिसका नाम था रोम और उस शहर में जो लोग रहते थे वो रोमन्स कहलाते थे। रोमन्स बहुत पावरफुल थे और इन्होंने रोमन एम्पायर बनाई। इन्होंने डेवलप की लैटिन लैंग्वेज और अल्फाबेट, जो आगे चलकर मॉडर्न इंग्लिश अल्फाबेट का बेस बनी। इंग्लिश के सारे लेटर्स की शुरुआत लैटिन अल्फाबेट से हुई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश एक दिन में नहीं बनी। ये लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश, विकिंग्स की लैंग्वेज, फ्रेंच और कई दूसरी लैंग्वेजेस का मिक्स से बनी है। हजारों सालों के इवोल्यूशन के बाद ही आज की मॉडर्न इंग्लिश बनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।